हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको पढ़नी चाहिए थी, तो उसको लेके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वो आपको आया, क्या आपने उन चीज़ों को देखा या नहीं देखा। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स हैं उन सबकी कटिंग्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, उनको आप देख सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, जिसमें आपको सारी चीज़ों को समझने को मिलेगा और सारे ही एग्जाम्स जो हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं आपको ये पता होना चाहिए, 46। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में दो पार्टी हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, बेसिकली जो मेन पार्टीज हैं। तो जो बाइडन है यहाँ पे वो क्या है, बाइडन की जो पार्टी का नाम है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और ट्रंप की पार्टी का नाम था रिपब्लिक। तो क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है। और इनकी जो पहली उपराष्ट्रपति बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है कमला हैरिस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कई तरह से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कमला हैरिस है उनका जो मूल है वो भारतीय है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लें, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उन सबको जरूर पढ़ लें, ठीक है। और ये जो इनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है ये भी आपको एक बार पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कौन कौन से जो बाइडन ने कौन किस तरह के जो चीज़ें हैं, पॉलिसीज ट्रंप ने चलाई थी, उनको चेंज किया है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेरिस जो कन्वेंशन थी, पेरिस जलवायु समझौता था, उसमें शामिल होने की बात इन्होंने की थी। सो इसी को इंग्लिश में न्यूज़पेपर में भी दिया है कि कमला हैरिस बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड जो बाइडन है उनका जो पूरा नाम है, इसको भी याद रख ले, छोटे छोटे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बाइडन का जो पूरा नाम है वो है जोसेफ आर बाइडन, जो 46 प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ठीक है। इसके साथ साथ कमला हैरिस, और इन दोनों का नाम आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद गाइस दूसरी जो न्यूज है आपके लिए वो है रिमूविंग द कैरियर्स इन हाउस वर्क वॉल्यूशन। तो इस आर्टिकल को द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड बी वैल्यूड इक्वली विद मेन्स वर्क ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। तो इस वाले को भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उसके बारे में एक आर्टिकल दिया है। विदाउट स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी प्रोविजंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल विल नॉट गारंटी बेटर पावर सप्लाई क्वालिटी। तो हमें किस तरह का बेटर क्वालिटी मिलना चाहिए सप्लाई का, तो वो लोग जो मेंस वगैरह लिख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि क्या इश्यूज हैं पावर सप्लाई की, जो क्वालिटी है उसको लेके क्या इश्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी का क्या लैकिंग है, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं अकाउंटेबिलिटी में ही नहीं है, क्या प्रोविजंस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं कि क्या कमिटमेंट की नीड है, क्या इस तरह के चेंजेस करने चाहिए। तो ये भी आर्टिकल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। सो वैक्सीन से रिलेटेड ये टॉपिक है, मैनेजिंग द रोल आउट, इसको भी कुछ लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग बेसिकली मेंस लिख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है मोबिलाइजेशन एंड कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो जो NTCA स्टेट ऑफ 2020 नीड द यूनिवर्सलिटी एंड टुडे फर्म प्रोटेस्ट है। तो जिन लोगों को अभी मेंस लिखना है उनके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। CGI ऑब्जेक्ट्स टू नेम कॉलिंग ऑफ एक्सपर्ट पैनल। तो जो अभी आजकल आपको पता है बहुत सारा बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, तो उसको लेके जो CGI है उनका ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो सारे चीज़ें को आप देख सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि कर्नाटक का मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट, जो नीति इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो कर्नाटका है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव मेजर स्टेट है। सो डेली स्कोर हाईएस्ट अमंग स्टेट एंड यूटीज इन द एनुअल रिपोर्ट। तो जो यूटी है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसका है, दिल्ली का है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटका का जो मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट है। तो एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सेम आर्टिकल हिंदी न्यूज़पेपर में भी दिया है
कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कर्नाटक जो है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पे है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर है और शीर्ष 5 राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शामिल है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सबसे फिसड्डी स्टेट है, यानी कि ये सबसे ज्यादा पीछे हैं। सो नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इंडेक्स जारी किया है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। कौन करता है ये भी पता होना चाहिए, नीति आयोग करता है। इसमें वो क्या बताता है, इसमें जो भी नवाचार इनोवेशन से रिलेटेड जो इंडेक्स होते हैं, किसका कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इस जो इंडेक्स है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल शामिल है। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें आपके जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, वहीं झारखंड, बिहार सबसे पीछे हैं, सबसे नीचे पायदान पे हैं। ठीक है, नवाचार का पहला भारतीय सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो फैक्ट है वो सीधा सीधा इसमें पूछ लिया जाता है कि इस बार कौन है, लास्ट टाइम कौन था। तो कर्नाटका को आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका और दिल्ली को स्पेशली याद रखना ही रखना। ITVHO में कालाजार की पहली वैक्सीन का जो है वो सफल परीक्षण हुआ है, जिसमें कभी लंबे समय से सोच चल रहा था। तो उसमें जो पूछा जा सकता है कि किस IIT में कालाजार की वैक्सीन का पहली बार सफल परीक्षण हुआ है, तो वो है आपका BHU, IIT BHU। इसके बाद अगला आर्टिकल है, जिद में तब्दील हुआ आंदोलन। तो जो भी आंदोलन चल रहा था, एक आंदोलन का एक रूल होता है कि आंदोलन थोड़े दिन चलता है, जब उनकी शर्तें वार्ता चलती है, फिर शर्तें नहीं मानी जाती तो धीरे धीरे आंदोलन जिद में तब्दील हो जाता है। इसी को लेके प्रदीप सिंह जी का लेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि आंदोलन के बारे में आपको समस्या समझ में आएगी। किसान आंदोलन से रिलेटेड अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें किसान आंदोलन से समस्या क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके अनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे किसान आंदोलन की मूल समस्या क्या है, इस समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन गाइस पूछा जा सकता है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य का दुष्चक्र, यानी कि सरकार जिस समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद करती है, ठीक है, वो खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए, तो उसके दुष्चक्र को समझाने का रमेश कुमार दुबे ने प्रयास किया है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है, प्लीज इसको एक बार देख लें जिन लोगों को स्पेशली कोई फिलहाल में मेंस का एग्जाम लिखना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की मुश्किलों का क्या हल है, ठीक है, असम में लघु वित्तीय उद्योग की क्या स्थिति है, इसको लेके आर्थिक मामलों के जो सलाहकार हैं राहुल लाल, उनका एक आर्टिकल आया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। रोजगार सृजन वाला फैसला, सरकारी स्कूल के बच्चों की पोशाक के कपड़ों की खरीदी, हैंडलूम पावरलूम कपड़ों को प्राथमिकता देखना एक सराहनीय निर्णय है। यानी कि सरकारी स्कूल में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे उनकी पोशाक दें, तो उसको देने से क्या है, अगर हम उसको बच्चों को कपड़े दे रहे हैं तो हमें उसके लिए एक हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है, हैंडमेड हैं, जो उस तरह के कपड़ों को अगर हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो उससे इस वाला जो हैंडमेड का जो बाजार है उसको बहुत ही ज्यादा इसमें राहत मिलेगी और लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए ये एक अच्छा है। सीमा पर बैठे देश विरोधी तत्वों ने अपने देश में ही छिपे आपराधिक तत्वों से मदद मिलती है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सो इसमें जो आर्टिकल है वो इन सारी चीज़ों को लेके, खालिस्तान को लेके है कि पाकिस्तान में जो लोग शरण लिए हुए हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की साजिश चल रही है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको आतंकवाद वगैरह पे लिखना है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई वनडे एग्जाम देना है। बाइडेन ने लिया वैश्विक संगठनों को ठीक करने का फैसला, संकल्प, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा भारत और अमेरिका के बीच संबंध पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अब आपको ये पॉलिसी देखनी होगी कि भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो अब किस तरह का हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद बाइडेन ने किस तरह की चीजों को बदला, यानी कि ट्रंप की अभी तक जो नीतियां थी उस नीतियों को बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा किस तरह से चेंज किया जाएगा, तो उन सबको जरूर पढ़ लें। पेरिस का मैं बार बार कहूंगी कि पेरिस जलवायु समझौते को एक बार फिर से पढ़ लें क्योंकि ये फिर से लाइमलाइट में आने वाला है। अगला आर्टिकल है गाइड वैश्विक स्वास्थ्य की साझा धरोहर से, यानी कि हमारा जो हेल्थ है वो एक दूसरे से हाईली कैसे कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि जो कोरोना वायरस था वो एक कंट्री से फैला और वो अदर कंट्रीज में फैलता ही चला गया, तो एक कुछ देशों से होता हुआ किस तरह से वायरस पूरी विश्व में फैल गया और उससे किस तरह से, तो इस
जो वैश्विक स्वास्थ्य है वो कैसी है, एक साझा धरोहर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ हुआ है उसका प्रभाव अमेरिका में नहीं पड़ेगा, कि चाइना में हुआ है तो नेपाल में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग हाईली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 2017 में जो दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय टीका संस्थान है उसका सदस्य बना था, भारत उसका सदस्य बना था। ठीक है, तो इसका क्या है कि हम इस संस्थान कई बड़ी बीमारियों का सस्ते दर पे जो टीका है वो उपलब्ध कराता है। इसका सदस्य बनने और बने रहने के लिए किसी भी देश को हर हाल में इसमें $50 लाख का वित्तीय योगदान करना होता है। भारत की भी इसी संस्था का सदस्य बना हुआ है। यह भारत की वैश्विक स्वास्थ्य संरक्षण की धारणा को दर्शाता है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को निबंध लिखना है, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई निबंध आ जाता है तो उसमें अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि भारत का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या किया है, क्या उसका योगदान है, तो जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय टीका संस्थान है उसका आप एक छोटा सा एक उदाहरण दे सकते हैं, तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बाइडेन के सामने अभी क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, जो अभी पिछले राष्ट्रपति थे, अभी ये 46 हैं, तो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या क्या हुआ। अमेरिका के आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो हालात हैं, जो वैश्विक परिदृश्य में है, वैश्विक राजनीति है, उसमें जो अमेरिका के हालात हैं वो बहुत ही तेजी से बदले हैं पिछले कुछ समय में। हिंसा, तनाव, कर्फ्यू, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने अभी अमेरिका के बारे में आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने मिलेंगी। तो अब चूंकि बाइडेन आ गए हैं तो अब इस चीज को क्या चेंजेस आएंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो अमेरिका के बदलते हालात को लेके कि भारत का बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो अब उसके लिए कैसा सकारात्मक रहेगा। तो वैसे तो अभी तक देखा गया है कि जो रुख है बाइडेन के लिए, वो बाइडेन का भारत के लिए वो सकारात्मक ही है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि जो कमला हैरिस है वो भी यही है। ठीक है, कश्मीर में 370 को हटाने के लिए कमला हैरिस ने इसका विरोध भी किया था, तो वो भी एक समस्या है। तो बहुत सारी चीजें, कई सारी नीतियों की कमला हैरिस ने आलोचना भी की है। तो अब ये देखना होगा कि ट्रंप के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते किस तरह से बदलते हैं और वैश्विक परिदृश्य पे अमेरिका की जो राजनीति है उससे किस तरह से चीजों में परिवर्तन आता है। रक्षा मंत्री के तौर पर नामित लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा बाइडेन का प्रशासन। ठीक है, तो अभी जो भी वहां से आ रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अमेरिका की ताकत के साथ चीन का मुकाबला करें, ब्लिंकेन। अमेरिका रक्षा मंत्री के तौर पे ये नामित हुए हैं लॉयड ऑस्टिन। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है कि लॉयड ऑस्टिन जो है वो अमेरिका के नए रक्षा मंत्री के रूप में नामित हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप बस यहाँ से आपको बस इतना ही देखना है। प्लस भारत में जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कितने दौर की वार्ता हो चुकी है। अभी तक देखा जाए तो 9 दौर की जो वार्ता है वो असफल हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हल निकालने की कोशिश की है, किस तरह की सरकार ने समस्या के लिए संयुक्त कमेटी का प्रस्ताव दिया है, इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल है। तो इस पर भी नजर बनाए रखें कि क्या चल रहा है और इसमें कमेटी किस नाम से कमेटी बन रही है, उसका सदस्य कौन कौन है। तो ये सारी चीजों को लगातार पेपर में आप देखते रहें। बेसिकली जो मेरा उद्देश्य है इसको लेके वो ये है कि जो लोग बिल्कुल करंट अफेयर से अपरिचित हैं, उनको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो उनको ये आइडिया आएगा कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आज 21 के डेट में इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो आपने जब पेपर पढ़ा था तो क्या आपने इन सारी चीजों को ध्यान दिया था, तो इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। प्लस एक और है कपिल सिब्बल का है कि डेमोक्रेसी इज मोर फाउंडेशंस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सोसाइटीज वैल्यू नीड टू बी इन्फॉर्म बाई अ सेंस ऑफ जस्टिस। यानी कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से जो जस्टिस है उसका सेंस डेवलप होना चाहिए, उसको लेके कपिल सिब्बल का डेमोक्रेसी को लेके एक आर्टिकल है। इसके साथ एक और आर्टिकल है ट्रस्ट, ट्रुथ एंड द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ सिलिकॉन वैली आर द odds network for the make online platform popular remain in the press after at the rate real Donald Trump no easy answer। ठीक है, तो ये भी अमेरिका से रिलेटेड आर्टिकल है। द साइबर टैक्स, तो साइबर टैक्स लेके डिजिटल टैक्स सर्विस है DST है, कुड ऑफर एन इंटर्न सॉल्यूशन। तो इसको लेके भी एक द कोर प्रॉब्लम दैट द इंटरनेशनल टैक्स रिमोव सीक्स टू एड्रेस इज दैट डिजिटल कॉर्पोरेशन अनलाइक देयर ब्रिक एंड मॉरल कंट्रीज। तो जो भी ये साइबर टैक्स है ना, तो डिजिटल सर्विस टैक्सेस को लेके क्या चीजें हैं उनको आप चाहें तो अगर बैंकिंग वगैरह का आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसको लेके देख सकते हैं। राइजिंग द पिच
ये भी आप देख सकते हैं। कर्नाटका वाला जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसी तरह से डेली मैं सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगी। प्लीज़ प्लीज़ आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ ज़रूर बताएं ये सेक्शन आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अपना कमेंट करें और मुझे सजेशंस, रिकमेंडेशन जो भी आपकी हों प्लीज़ ज़रूर बताएं, जिससे हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए कनेक्ट रहें।